वृश्चिक राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय बालाजी, जय संकट मोचन। हनुमान जी स्वागत करते हैं आपके ही अपने YouTube चैनल के इस खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, पूरे दिसंबर महीने में यह एक चीज किसी को मत देना, वरना आपके घर को गरीबी कंगाली घेर लेंगी। जी हां दोस्तों, चाहे प्राण भी चले जाएं, लेकिन फिर भी दिसंबर महीने में यह एक छोटी सी चीज किसी को दान में भी नहीं देना, वरना पूरा महीना खून की आंसू रोना पड़ेगा। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। जो भी ज्ञान इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आए हैं, वह एक उपाय के सम्मान कहा जाएंगे। इसलिए सबसे पहले प्रभु हनुमान जी संकट मोचन जी की जितने भी प्यारे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह सबसे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य ही प्रदान करें। और जितने भी बालाजी के प्यारे भक्ति चाहते हैं कि हमारे जीवन की परेशानी संकट दूर हो जाए, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्ची मंच, सच्चे श्रद्धा भाव से अपनी समस्याओं को अवश्य ही प्रकट करें। बालाजी अवश्य ही आपकी संकट को दूर करेंगे। और हाँ, अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों, हर बार तुम अपने जीवन में हर महीने में कुछ अलग करना चाहते हैं, लेकिन हर महीने की शुरुआत एक बुरे वक्त से शुरुआत होता है। तुम चाहते हैं कि अगले महीने में जो दुख हमें झेलना पड़ा है, जो परेशानी हमें मिली है, वह आने वाले नए महीने में जरूर समाप्त होंगे। और हर बार जब किसी भी महीना आपके लिए शुरुआत होता है, तो वह एक बुरे समय से शुरुआत होता है। और इस बार भी अगर तुमने कुछ विशेष बातों को ध्यान में नहीं रखा और कुछ चीजों को किसी को मदद के रूप में दे दिया, तो यह सारा महीना बिल्कुल अगले महीना जैसा बीतेगा। अगले महीने में आप बहुत सारे गलती किए हैं और कुछ ऐसी चीजों को भी आप एक दूसरे को दान किए हैं जो अक्सर एक दूसरे को देना हमारे पूरे महीने को खराब कर देता है। लेकिन इस बार गुरुजी आपको यही जानकारी देने के लिए इस तरह का वीडियो का निर्माण किया है, ताकि ये जो नया महीना है, ये नए महीना बिल्कुल आपके लिए सुरक्षित रहे और जो आपकी कामना है, जो आप चाहते हैं, वह आपको मिल जाए। एक ऐसी चीज जो आपको किसी को किसी भी हालत पर नहीं देना है, चाहे आपका कितना भी कुछ बिगड़ जाए, लेकिन आपको यह चीज कभी किसी को नहीं देना है। तुमने अगर यह चीज इस दिसंबर महीने में किसी को दे दिया, तो दोस्तों, यह आपके घरों में बड़ी कंगाली लेकर आ सकते हैं, बहुत बड़ी विपत्ति लेकर आ सकते हैं, बहुत बड़ी संकट ला सकते हैं। जी हां दोस्तों, तुम्हें अब तक एहसास नहीं है कि आखिर जीवन में कौन सा चीजों का कितना महत्व है और कौन सा चीज आखिर हमारे भाग्य एवं तरक्की के द्वार खोलने में सक्षम होते हैं। इसके बारे में आपको अभी तक पता नहीं है और हर बार आप ऐसा गलती करते हैं कि आप अपने भाग्य को किसी दूसरे को सौंप देते हैं। हर बार जिस चीजों की मदद से आपका भाग्य का द्वार खुलने वाला होता है, वही चीज आप अक्सर एक दूसरे को दे देते हैं, जिससे कि आपका भाग्य बंद पड़ा रहता है और दूसरों का भाग्य खुल जाता है। हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कई बार ऐसा आपके साथ हुआ है, लेकिन इस बार ऐसी गलती मत करना, क्योंकि इस महीने में आप भी करोड़पति बन सकते हैं। आप भी धन, सुख, समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, यह एक ऐसी कीमती चीज है कि अगर इसे आप अपने पास रखते हैं, तो धन दौलत आपके पास दौड़ी चली आएगी। माता लक्ष्मी आपके घर आने से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और तुम्हारे घर की जो भी नकारात्मक शक्ति है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जिसकी वजह से तुम कई सालों से अगर बेवजह परेशान हो रहे हैं, तो वह सभी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर यह चीज आप किसी को जाने अनजाने में अगर दे देते हैं, तो समझ लो धन की देवी माता लक्ष्मी को दूसरे के घर भेज रहे हैं। आज की इस वीडियो में सारी सच्चाई आपको बताएंगे कि आखिर वह कौन सा चीज है। यह सच्चाई सुनकर गुरुजी को आप अवश्य ही धन्यवाद कहेंगे। लेकिन एक बात सत्य है कि तुमने अगर जाने अनजाने में यह चीज अपने पास नहीं रखा और किसी को भूल से भी दे दिया, तो इसका उल्टा परिणाम आपको मिल सकता है। जब से यह चीज आप किसी को देंगे, उसी दिन से आपके घरों में लड़ाइयां शुरू हो जाएंगे। आपके घर में धन की बरकत रुक जाएगी, तरक्की रुक जाएगी और बड़ी बड़ी मुसीबत आना प्रारंभ हो जाएंगे। अचानक कई बड़े घटना घटने लगेगी और सादा जीवन भर पछताते रहोगे। इसलिए दोस्तों, यह चीज इस महीने में आपको अपने पास रखनी है।
गुरुजी आपको सचेत कर रहे हैं और सही रास्ता आज की इस वीडियो में दिखाने आए हैं। हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले जितने भी बालाजी महाराज जी के प्यारे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य ही प्रदान करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे श्रद्धा भाव से जय संकट मोचन हनुमान जी जरूर लिखना। और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, वैसे तो हमारे घर में बहुत सारी चीज होते हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसी चीज है जो हमारे भाग्य को बदलने वाला साबित होता है, और जो यह चीज अपने पास रखते हैं वह करोड़ों की धन संपत्ति प्राप्त करते हैं, और जो यह गलती से जाने अनजाने में किसी को सौंप देते हैं तो वह अपनी भाग्य को किसी और के नाम सौंप देते हैं, और कहीं ना कहीं वह अपने जीवन में अपने घर परिवार को कंगाल बना देते हैं। चाहे आप कितने करोड़पति हो और कितने रुपए वाले धनवान इंसान हो, लेकिन यह चीज आपके पास अगर नहीं रही तो समझ लो आप धीरे धीरे कंगाल बनने लगेंगे। धीरे धीरे आपके घर बर्बाद होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए यह चीज आप अपने समक्ष अपने घर में अवश्य ही रखें, और ऐसा गलत दोबारा बिल्कुल भी ना करें। इसके लिए आप आज की इस वीडियो को अंत तक देखें। तुम ना ही अपने घर को बर्बाद होने दोगे और ना ही आप अपने घर को कंगाल बनने देंगे, बल्कि आप करोड़पति बन जाओगी और अपनी भाग्य को अवश्य ही बदल पाएंगे। हम यही कहना चाहेंगे कि पूरी शिद्दत से इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि गुरुजी सच्चाई आपको एक एक करके बताएंगे। देखिए दोस्तों, आपका हृदय बहुत दयालुवान है, आपका सौभाग्य बहुत कोमल है। जब भी कोई आपके सामने आकर वह चीज अगर मांग करें तो वह चीज आप अवश्य ही खुश होकर दे देते हैं। आपकी हृदय इतना कोमल है कि वह चीज अगर कोई आपके सामने मांग कर दे तो बिना रुक आप वह चीज तुरंत किसी को दान कर देते हैं। लेकिन अब यह आदत को आपको खुद को दूर करना होगा, क्योंकि यही वह वस्तु है जब तुम्हारे लिए तुम्हारे भाग्य को बदलने का इनमें शक्ति होता है। यदि आपने इसे अपने पास अभी भी रखा तो आपका घर धन वैभव से भर जाएगा, और अभी भी आप इस गलती से किसी को सौंप दिया तो समझ लो तुम कितना ही मेहनत कर लोगे, कितना ही परिश्रम कर लोगी, कितना ही भगवान के सामने कामना कर लोगे, कोई सफल मेहनत नहीं होगा, कोई आपकी परिश्रम सफल नहीं होगा, बल्कि तुम्हारा मेहनत का फल किसी दूसरे को मिलेगा। क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं तो सफलता केवल हमें यही चीजों को रखने से मिलते हैं। इनमें इतनी शक्तिशाली हो जाए, समाहित होती है क्या? हमारे घर में रहते ही हम जीवन में कभी परेशान नहीं रहते हैं। यह चीज जिसके घर में अभी है वह जीवन में उन्नति कर रहा है, तरक्की कर रहा है, और जिसके जीवन में यह चीज नहीं है, जिसके घर में यह चीज नहीं है, वह कहीं ना कहीं आज भी अपने जीवन को बहुत कष्ट पीड़ाओं से झेल रहा है। उसके जीवन पूरी तरह से अभी भी गरीबी में चल रहा है। मतलब कोई भी नहीं चाहता है कि हमारा जीवन परेशान रहे, हमारे जीवन में कष्ट रहे। हर कोई चाहता है कि मेरे जीवन में हर चीज रहे, हर बात चीज नहीं जिसकी हमें कामना है। लेकिन इस बार तुम्हारी यह सभी कामना, सभी मेहनत का फल तभी मिलेगा, सभी कामना तभी पूर्ण होंगे जब यह चीज तुम अपने पास रखोगे। और यह चीज इतना शुभ है कि हर चीज अगर आप अपने घर में रखते हैं तो आपके घर में चारों तरफ से धन चुंबक की तरह खींचता चला आएगा। जी हां दोस्तों, चारों तरफ से आपको तरक्की एवं उन्नति देखने को मिलेगी, और तुम जो चाहोगे उतना तो फल आपको मिलेगा ही। लेकिन इसके रहस्य को आपको जानना होगा। आगे हम इसी रहस्य के बारे में एक एक करके बताएंगे। देखिए दोस्तों, वह एक चीज जिसके बारे में सच्चे ज्योतिषी और वास्तु के बड़े बड़े आचार्य चुपके से बताते हैं, तो आपको भी इस वीडियो को चुपचाप अकेले में देखना है। दोस्तों, यह चीज ऐसी चमत्कारी चीज है जिसे घर में रखते ही धन चुंबक की तरह खींचता चला आता है, और सारी नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत, पितृदोष, काला जादू, नजर, कर्ज की बाधा, कलह, बीमारी, सब कुछ एकदम से भाग जाता है। वह है सिद्ध एकादश गोमती चक्र युक्त स्फटिक श्री यंत्र की लाल कपड़े वाली पोटली, जिसमें 11 गोमती चक्र, एक शुद्ध स्फटिक का श्री यंत्र और 11 पीली कौड़ियां
केसर कुमकुम से अभिमंत्रित करके बंधी जाती है। यह एक ऐसी वस्तु है जो सदियों से राजा महाराजाओं के खजाने में छिपा कर रखी जाती थी। बड़े बड़े सेठों ने इसे तिजोरी में रखकर रातों रात करोड़पति बने, और आम घरों में जब इसे सही विधि से रखा गया तो लोग देखते रह गए कि बरसों से रुका हुआ धन अचानक दरवाजे पर दस्तक देने लगा। यह कोई साधारण पोटली नहीं है, यह एक जीवंत यंत्र है, एक चलता फिरता लक्ष्मी कुबेर का स्वरूप है जो घर में प्रवेश करते ही सबसे पहले सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और फिर इतना शक्तिशाली सकारात्मक चुंबकीय क्षेत्र बना देता है कि धन, समृद्धि, सुख, शांति अपने आप खींचे चले आते हैं। जब भी कोई व्यक्ति इस पोटली को हाथ में लेता है तो उसे पहले हल्की सी कंपी महसूस होती है, क्योंकि इसके अंदर सैकड़ों वर्षों की तपस्या की ऊर्जा कैद है। गोमती चक्र वो चक्र हैं जो गोमती नदी में भगवान विष्णु के चरणों से निकले शंख के अंदर पाए जाते हैं। ये स्वयं श्री कृष्ण के चक्र का प्रतीक हैं और इनमें इतनी शक्ति होती है कि ये घर में रखते ही वास्तु दोष, भूदोष, दिशा दोष को एक झटके में समाप्त कर देते हैं। 11 की संख्या इसलिए चुनी जाती है क्योंकि 11 रुद्रों की शक्ति और 11 इंद्रियों का प्रतीक है जो हमारे भीतर और बाहर की सारी नकारात्मक शक्तियों को नियंत्रित कर देती है। स्फटिक का श्री यंत्र वो यंत्र है जिसे आदि शंकराचार्य जी ने स्वयं सिद्ध किया था और कहा था कि जब तक यह घर में रहेगा तब तक मां लक्ष्मी कभी रुष्ट नहीं होंगी। स्फटिक इसलिए चुना जाता है क्योंकि यह सूर्य की 7 किरणों को सोखकर घर में इंद्रधनुष की तरह छितराता है और हर कोने में सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। लाल कपड़ा मां लक्ष्मी का प्रिय वस्त्र है और जब इसमें केसर से श्रीयों बीज मंत्र लिखा जाता है तो यह पोटली जीवंत हो उठती है, जैसे कोई छोटी सी लक्ष्मी स्वयं आपके घर में निवास करने आ गई हो। जब आप इसे घर में रखते हैं तो पहले सप्ताह में ही आपको अजीब सी शांति महसूस होती है। रात को डरावने सपने आना बंद हो जाते हैं। घर के सदस्यों के बीच झगड़ा अपने आप कम होने लगता है। बच्चे पढ़ने में मन लगाने लगते हैं। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ने लगता है। दूसरा सप्ताह आते आते रुका हुआ पैसा आने के रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं। कोई पुराना देनदार अचानक फोन कर देता है, कोई नया ऑर्डर आ जाता है, कोई रुकी हुई पेमेंट क्लियर हो जाती है। तीसरे सप्ताह तक तो लोग हैरान रह जाते हैं कि घर में इतनी बरकत कैसे हो गई। दुकान पर ग्राहक अपने आप खींचे चले आ रहे हैं। नौकरी में तरक्की का ऑफर आ गया। कर्ज चुकाने के रास्ते अपने आप बन गए। यह कोई जादू नहीं है, यह शास्त्रों में वर्णित क्षेत्रीय ऊर्जा संतुलन का चमत्कार है। यह पोटली घर के नए रत्य कोण में रखी जाती है क्योंकि नए रत्य कोण राक्षसों का कोना माना जाता है और इस पोटली की ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि सारी नकारात्मक शक्तियां वहां से भाग खड़ी होती हैं और उस कोने को धन वृद्धि का सबसे शक्तिशाली केंद्र बना देती है। सदियों से यह रहस्य राजघरानों तक सीमित था। मुगल बादशाह भी इसे अपने खजाने में रखते थे। अकबर के खजाने में भी एक ऐसी ही पोटली मिली थी जिसके कारण उसका खजाना कभी खाली नहीं हुआ। राजस्थान के कुछ सेठ आज भी अपने पुराने तहखानों में ऐसी पोटलियां रखते हैं और उनकी 7-7 पीढ़ियां धन डूब कर नहा रही हैं। एक बार दिल्ली के एक व्यापारी ने जब अपना सारा कारोबार डूबता देख लिया तो उन्होंने हार मानकर एक पुराने ज्योतिषी के पास गए। ज्योतिषी ने सिर्फ यही एक पोटली बनाकर दी और कहा कि इसे तिजोरी में रख दो और चाबी कभी किसी को मत देना। मात्र 6 महीने में उस व्यापारी की सारी पुरानी देनदारियां चुक गईं और आज उसके पास दिल्ली में 4 मॉल हैं। एक और महिला थीं जिनके पति शराब पीकर मारते थे। घर में हमेशा कलह रहता था। उन्होंने जब यह पोटली अपने बेडरूम के दक्षिण पश्चिम कोने में रखी तो मात्र 11 दिन में उनके पति ने शराब छोड़ दी और आज वे दोनों विदेश में सेटल हैं। यह कोई कहानी नहीं है, यह उन हजारों लोगों का अनुभव है जिन्होंने इसे सच्चे मन से स्थापित किया। इस पोटली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह कभी निष्क्रिय नहीं होती। जितना अधिक आप इसकी पूजा करते हैं उतनी ही अधिक यह शक्ति बढ़ाती है।
रोज सुबह एक अगरबत्ती दिखाने मात्र से यह इतनी ऊर्जा छोड़ती है कि पूरा घर पवित्र हो जाता है। हर अमावस्या को इसके ऊपर एक लौंग और एक बताशा चढ़ाने से कुबेर देवता प्रसन्न होकर धन वर्षा करते हैं। जब भी घर में कोई बड़ा काम करना हो तो इस पोटली को हाथ में लेकर AUM ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी कुबेराय नमः 11 बार बोलने से काम में आने वाली सारी बाधाएं स्वयं दूर हो जाती हैं। यह पोटली एक बार सही विधि से स्थापित हो जाए तो पीढ़ी दर पीढ़ी धन और सुख देती रहती है। इसे कभी बेचा नहीं जाता, कभी उधार नहीं दिया जाता, इसे सिर्फ वारिस को सौंपा जाता है। जो लोग इसे बनवाते हैं उन्हें पहले गोमती चक्रों को गंगा जल और दूध से स्नान कराया जाता है, फिर एकादश मुखी रुद्राक्ष की माला से 11,000 श्री मंत्र का जाप करके सिद्ध किया जाता है। स्फटिक श्री यंत्र को भी महालक्ष्मी यंत्र की विधि से पूजकर अभिमंत्रित किया जाता है। कौड़ियां भी साधारण नहीं होती, इन्हें समुद्र से लाकर लक्ष्मी पूजा में रखा जाता है और फिर इनमें समुद्र की सारी समृद्धि समा जाती है। जब ये तीनों चीजें एक साथ लाल कपड़े में बंधती हैं तो इनकी ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाती है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति इसके सामने टिक नहीं पाती। यह घर का सबसे शक्तिशाली रक्षक और धन आकर्षक बन जाता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या इसे हर कोई रख सकता है, तो जवाब है हाँ, बस मन शुद्ध हो और श्रद्धा हो। स्त्री हो या पुरुष, गरीब हो या अमीर, यह पोटली सबके लिए एक समान काम करती है। बस एक शर्त है कि इसे कभी जमीन पर नहीं रखना, कभी अपवित्र हाथों से नहीं छूना और हर शुक्रवार को इसके सामने एक घी का दीपक जलाना। जो लोग ऐसा करते हैं उनके घर में कभी धन की कमी नहीं होती, कभी बीमारी नहीं आती, कभी कलह नहीं होता। यह एक चीज नहीं, यह मां लक्ष्मी का जीता जागता स्वरूप है जो आपके घर में साक्षात निवास करने आता है और फिर जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़ता। यही वह एकमात्र चीज है जिसे घर में रखते ही धन चुंबक की तरह खींचता चला आता है और सारी नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इसे एक बार स्थापित कर लीजिए, फिर जीवन भर देखते रहिए चमत्कार। अब तक तो बात हमने यही किया कि घर में कौन सी चीज रखने से उन्नति होगी और घर में किस तरह से हम कौन सा चीज को रखें ताकि करोड़पति बन जाए, ये सारी चीज बता चुके हैं। अब बात करेंगे कि वह कौन साचज है जो दिसंबर में किसी औरों को नहीं देना है। दिसंबर का महीना आते ही लोग दान पुण्य, गिफ्ट, शुभ काम बहुत करते हैं, लेकिन यही वह महीना है जिसमें अगर गलत चीज किसी को दे दी तो आपका सारा भाग्य, धन, सुख, सम्मान एक झटके में खींच लिया जाता है और साल भर रोते रह जाते हो। दिसंबर में ये चीजें कभी भी किसी को मत देना, चाहे वह कितना ही अपना हो, कितना ही रोए गिड़गिड़ाए, कितना ही रिश्तेदार हो, कितनी भी मजबूरी बताए, हाथ जोड़कर मना कर देना, क्योंकि ये चीजें देने से सीधे राहु केतु और शनि आपकी जेब, घर और कुंडली पर ताला लगा देते हैं। सबसे पहली चीज है लोहा या लोहे की कोई भी वस्तु। चाहे पुराना लोहा बेच रहे हो, चाहे नया तवा, कड़ाही, चाकू, छुरी, कैंची, कील, ताला, चाबी, लोहे की कोई मूर्ति, लोहे का कोई गिफ्ट आइटम, लोहे का कोई बर्तन, लोहे का कोई खिलौना। दिसंबर में लोहा देना मतलब अपना 7 जन्मों का भाग्य शनि को सौंप देना। इस महीने शनि देव मार्गी वक्री दोनों रूपों में बहुत प्रचंड रहते हैं और लोहा उनका स्वरूप है। उसे दान करने या गिफ्ट करने से शनि आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। दूसरी सबसे खतरनाक चीज है काला कपड़ा, काली चीजें, काला कोट, काली साड़ी, काला स्वेटर, काला बैग, काली पेन, काला जूता, काले तिल, काली उड़द की दाल, काला नमक, ये सब राहु की प्रिय चीजें हैं और दिसंबर में राहु सबसे अधिक अशुभ फल देता है। काला कुछ भी दे दिया तो समझो राहु ने आपके घर की लक्ष्मी को काला नाग बनाकर निगल लिया। साल भर कर्ज, बीमारी, मुकदमा, धोखा, विश्वासघात पीछा नहीं छोड़ता। तीसरी चीज है नमक। दिसंबर में नमक किसी को उधार देना या गिफ्ट करना मतलब अपना सुख चैन,
रिश्ते, स्वास्थ्य सब नमकीन करके फेंक देना। नमक शुक्र का कारक है और दिसंबर में शुक्र बहुत कमजोर रहता है। नमक देने से घर में इतना क्लेश बढ़ जाता है कि पति पत्नी अलग हो जाते हैं, भाई भाई दुश्मन बन जाते हैं, साल भर आंसू बहाने पड़ते हैं। चौथी चीज है तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल तेल। कोई भी तेल किसी को देना या उधार देना मतलब अपना सौभाग्य और सिर का तेज शनि राहु को दान कर देना। दिसंबर में तेल दे दिया तो सिर पर हमेशा कर्ज का बोझ, मान सम्मान की हानि, नौकरी व्यवसाय में रुकावट, दुर्घटना का योग बन जाता है। पांचवी चीज है चमड़े की कोई वस्तु, चमड़े का पर्स, चमड़े की बेल्ट, चमड़े का बैग, चमड़े के जूते, चमड़े की जैकेट। ये सब तामसी वस्तुएं हैं और दिसंबर में इन्हें देना मतलब पितरों को क्रोधित करना। पितृ दोष बढ़ जाता है, घर में अशांति, संतान कष्ट, रात को डरावने सपने, साल भर नुकसान ही नुकसान। छठी चीज है कैंची, चाकू, ब्लेड, कोई भी नुकीली चीज। ये सब मंगल और राहु की चीजें हैं और दिसंबर में इन्हें गिफ्ट करना मतलब अपने रिश्तों में दरार डालना। देने वाला और लेने वाला दोनों के जीवन में खून खराबा, झगड़ा, दुश्मनी, अदालती मामले लग जाते हैं। सातवीं चीज है घड़ी। दिसंबर में किसी को घड़ी गिफ्ट करना मतलब उसका समय रोक देना और अपना समय भी बर्बाद कर देना। घड़ी देने से रिश्ते टूटते हैं, समय पर काम नहीं बनता, देरी और परेशानी साल भर सताती है। आठवीं चीज है काले या नीले रंग का पेन। ये राहु केतु का प्रतीक है। दिसंबर में दे दिया तो पढ़ाई, नौकरी, व्यापार में हस्ताक्षर गलत होते हैं, धोखा मिलता है, दस्तावेज गायब हो जाते हैं। इन सब के अलावा दिसंबर में स्टील के बर्तन भी नहीं देना चाहिए क्योंकि स्टील में लोहे की मात्रा बहुत होती है और शनि राहु दोनों नाराज हो जाते हैं। जो लोग दिसंबर में ये गलतियां करते हैं उनके साथ साल भर कुछ न कुछ अनहोनी होती रहती है, या तो बड़ा धन नुकसान, या कोई दुर्घटना, या कोई रिश्ता टूटना, या कोई बड़ा मुकदमा। इसलिए दिसंबर में अगर कोई इनमें से कोई भी चीज मांगे तो प्यार से मना कर दो और कह दो इस महीने ये चीज नहीं दी जाती, अगले महीने जरूर दूंगा। इससे तुम्हारा भाग्य भी बचेगा और सामने वाले का भी भला होगा। दिसंबर में सिर्फ पीले वस्त्र, गुड़, चना, हल्दी, केसर, घी, पीतल की चीजें, सोना चांदी, किताबें, फल, मिठाई ही देना चाहिए। ये सब देने से भाग्य चमकता है और साल भर सुख समृद्धि बनी रहती है। बाकी सब चीजें इस महीने हाथ भी मत लगाना किसी को देने के लिए।